गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ नतुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्टिकल 19 विच इज़ रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम। हाँ, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हाँ, कि आर्टिकल 19 क्या है। इसमें आर्टिकल 19 में बेसिकली जो बात करी गई है वो राइट टू फ्रीडम की बात की गई है, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। लेकिन हम देखेंगे कि जो राइट टू फ्रीडम है वो इतने पर ही सीमित नहीं है, बल्कि राइट टू फ्रीडम के कई सारे पार्ट्स वगैरह भी हैं। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। और अगर हम देखें पहले, अगर हम टोटल ऊपर ऊपर से भी अगर हम पार्ट्स देखें, हाँ, अगर हम टोटली ना देखते हुए देखें तो आर्टिकल 19 मोस्ट फ्रेजाइल आर्टिकल भी है। कैसे है फ्रेजाइल? मतलब होता है कि जैसे कोई भी अगर बात चले, जैसे कोई भी इमरजेंसी हो जाए या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, कोई भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो, तो सबसे पहले जो राइट हटेगा, जो सबसे पहले राइट हटेगा और जो सबसे पहले राइट लागू हमारे पर नहीं होगा, वो कौन सा होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो और अगर एग्ज़ाम पास में हो तो उसके माता पिता, उसके गार्जियन क्या करेंगे? तो सबसे पहले उससे उसकी स्वतंत्रता यानी उसकी फ्रीडम को ले लेंगे। क्या फ्रीडम? जैसे वो घूमने नहीं जा सकता है, टहलने नहीं जा सकता है, टीवी नहीं देख सकता है, ये सारी उसकी जो फ्रीडम थी बेसिकली वो सब ले ली गई। ऐसे ही जब गवर्नमेंट देखती है कि कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है तो वो सिटीजन्स की फ्रीडम को हायर कर लेती है, ले लेती है वापस। तो इसीलिए ये मोस्ट फ्रेजाइल राइट है। फ्रेजाइल मतलब सबसे जल्दी हटने वाला, सबसे जल्दी टूटने वाला, या सबसे कम इसका इफेक्ट जो है दिखाई पड़ता है। यहाँ कि कोई भी अगर छोटा सा भी लॉ बन जाता है नया यहाँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति की राइट टू फ्रीडम जो है होती है वो हर्ट होने लगती है। कैसे? अगर कोई भी लॉ अगर बना है यहाँ, तो भले वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम जैसे बेसिकली रिजर्वेशन को ही देखें, तो किसी को अगर रिजर्वेशन मिल रहा है यहाँ, तो किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। मतलब कोई चाहता है कि हमारी बराबरी की हकदारी हो, लेकिन हाँ, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में अगर इसे रिजर्वेशन दिया भी जाता है तो किसी को तो रिजर्वेशन मिलता है तो उसके लिए बेनिफिशियल होता है, किसी के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास भी है, तो हमें जैसे उसे रिजर्वेशन दे रहे हो या तो वैसे हमें भी दो, या सबको बराबर करो। हाँ, मतलब हमें भी पूरी स्वतंत्रता है हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी होने की। तब कहीं ना कहीं कोई भी लॉ अगर छोटा सा भी, मेरी कहने का केवल इतना यहाँ पे मतलब है कि अगर कोई भी छोटा सा भी लॉ अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, या कोई भी बिल जो गवर्नमेंट लाती है, कोई भी छोटा सा अगर कदम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, या कोर्ट या प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो छोटे से भी अगर उनके कदम से क्या होता है, सबसे पहले जो हर्ट होता है वो राइट टू फ्रीडम होती है। और अगर हम इसके देखें तो छोटे से लेके बड़े स्तर तक, यानी अगर हम अपने घर से देखें, फिर सोसाइटी से देखें, फिर कॉलोनी से देखें, हाँ, और फिर देश पे देखें, राज्य पे देखें, तो हर जगह हाँ इसका इफेक्ट दिखता है। सबसे पहले जो हर्ट होती है वो व्यक्ति की हर्ट होती है, फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो इसीलिए ये मोस्ट फ्रेजाइल राइट है। कौन सा राइट है मोस्ट फ्रेजाइल? आर्टिकल 19, मतलब ये सबसे जल्दी टूटता है। अब इसके पार्ट्स देखें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 3, ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं। लेकिन इसके अगर जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये तो मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया कि राइट्स टूटते कैसे हैं। हाँ, तो स्वतंत्रता का अधिकार रह कैसे नहीं जाता, ये तो मैंने एक बात कही। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हर हर राइट के टूटने में अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दूसरा राइट जो रिस्ट्रिक्शन के रूप में लगा हुआ है, इसलिए वो टूट रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल हम समझेंगे कि जैसे अगर मैंने कोई बात बोली, तो अगर उसके विपक्ष में कोई दूसरी बात उसको काटने के लिए अगर बोली जाए, हाँ, तो मेरी बात सिद्ध नहीं होगी, तो अगर हम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। अब हम देखेंगे, हाँ, जो हमें पढ़ाना है वो हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं क्या है कि आर्टिकल, मैंने यहाँ पे एक टेबल का बनाई है, आप उसका स्क्रीनशॉट आखिरी में ले लीजिएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, इसमें क्या बताया है? इसमें बताया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, इसका मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ से देखिए, आपको दिखेगा आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, जिसमें बात हुई है राइट टू फ्री, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस करने का और
अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब कैसे करना है अपनी बात को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीडिया है तो वो अपनी बात को पब्लिश कर पाए, अगर कोई भी व्यक्ति है तो अपनी बात को कह पाए। हाँ, तो मतलब स्पीच यानी बोलने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप को, हाँ, पूरा अधिकार है हर व्यक्ति के पास। ये इस आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में बताया गया है। लेकिन अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो सबसे पहले यही हटेगा। कैसे हटेगा? तो उसके लिए भाई हटाने के लिए भी तो कोई लॉ होना चाहिए, तो इसलिए एक लॉ है। कौन सा? तो ये रिस्ट्रिक्शंस है इनको हटाने के लिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो होगा जब वो गवर्नमेंट लागू करेगी तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हट जाएगा। फिर अगर हम देखें तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1B में क्या बताया है, तो उसमें बताया है ये भी एक राइट है, टू असेंबल एनीथिंग, टू असेंबल एनीथिंग विदाउट, या कह सकते हैं असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे? पहले तो इसका मीन्स अगर हम सामान्य तौर पे देखें तो असेंबल मतलब खरीदना होता है। असेंबल का मतलब क्या होता है? खरीदना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब खरीदना नहीं है। यहाँ पे क्या है? टू असेंबल विद पीसफुली विदाउट आर्म, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो कोई भी असेंबली बना सकता है, मतलब लोगों को इकट्ठा कर सकता है, अपनी बात उनके सामने रख सकता है। लेकिन कैसे? मतलब कह सकते हैं जैसे धरना वगैरह होते हैं, हाँ, तो अपनी लोगों को इकट्ठा कर सकता है, हाँ, और अपनी बात को रख सकता है। लेकिन कैसे? पीसफुली विदाउट आर्म, मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि बिना वॉयलेंस के किए, मतलब कोई भी ये नहीं कि दंगा फसाद कर दे उसके बाद अपनी बात को रखे, नहीं, पीसफुली रखना है अपनी बात को। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो यूनियन बनाए, हाँ, असेंबली क्रिएट करे और उसमें अपनी बात को बोले, हाँ, मतलब असेंबली में अपनी बात को बोले, लेकिन कैसे? शांति से, ना कि कोई, हाँ, विद्रोही भाषण या फिर हेट स्पीच जिसे हम कहते हैं, विद्रोही भाषण, उसके जरिए अपनी बात को रखे, नहीं, पीसफुली अपनी बात को कोई भी व्यक्ति चाहे तो रख सकता है। लेकिन कब नहीं रख पाएगा? जब रिस्ट्रिक्शन लागू होगा तब नहीं वो रख सकता। अगर गवर्नमेंट आर्टिकल 19 क्लॉज 3 लागू कर दे तो ये रिस्ट्रिक्शन है, हाँ। तो फिर असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, ये जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1B, तो ये जो होगा नहीं लागू हो पाएगा, ये हट जाएगा, राइट। अब हम देखेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C, तो इसका मतलब क्या होता है? टू फॉर्म यूनियन। देखते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1C का मतलब क्या है। इसमें बताया गया टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन, मतलब जैसे कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, पहले वाले में मैंने बोला था आर्टिकल 19 क्लॉज 1B में क्या बताया था, हाँ, कि असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म, मतलब असेंबली में अपनी बात को रख सकता है, हाँ, बोल सकता है। लेकिन टू फॉर्म यूनियन एंड और एसोसिएशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में क्या बताया है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1C में क्या बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो संगठन बना सकता है, मतलब जैसे ABVP है संगठन, इस टाइप का संगठन बना सकता है, खुद उसका लीडर बन सकता है, हाँ। तो संगठन बनाने का हमें पूरा राइट है किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अपने आप को लीडर की तरह समाज में रखना चाहता है, तो सोसाइटी में रखना चाहता है, तो वो यूनियन को, किसी भी यूनियन को बना सकता है, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे वो कैसा भी संगठन हो, चाहे वो कोई पार्टी हो पॉलिटिकल, कोई भी तरह से संगठन बना सकता है। लेकिन कैसे? पीसफुली, शांतिपूर्वक। लेकिन अगर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सॉरी अगर 19 क्लॉज 4 लागू होगा तो ये रिस्ट्रिक्शन है, तो ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1C जो होगा ये लागू नहीं होगा। फिर क्या है आर्टिकल 19 क्लॉज 1D, इसमें क्या बात की गई कि राइट टू मूव फ्रीली इन इंडिया इन एनीवेयर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में क्या बताया गया कि राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द इंडिया इन एनीवेयर, मतलब अगर हम चाहे तो पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। कौन सा अधिकार है ये हमारा? आर्टिकल 19 क्लॉज 1D, इसमें बताया गया मूव फ्रीली इन इंडिया, ये हमारा अधिकार है आर्टिकल 19 क्लॉज 1D के तहत। आर्टिकल 19 क्लॉज 1D के बेसिस पे ये हमारा अधिकार है। इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, पहले हम दूसरी बात समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1E, इसमें क्या बताया गया है? पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1D में तो बताया मूव फ्रीली इन इंडिया, इसमें बताया टू सेटल डाउन एनीवेयर इन इंडिया। आर्टिकल 19 क्लॉज 1E में क्या बताया कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में किसी भी राज्य में अगर चाहे तो वहां जा करके रह सकता है, सेटल हो सकता है। लेकिन कब? अगर जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन है कोई दूसरे राज्य में, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूपी में रह रहा है और अगर दिल्ली में कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन है, हाँ, तो वो वहाँ पे अगर
गवर्नमेंट वहाँ की सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो ये थोड़ी ना वहाँ पे रहने लगेगा। हाँ, अगर वो मना नहीं कर रही है, हाँ बेसिकली हमारा राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा वो है हाँ कि हम कहीं भी आर्टिकल 19 क्लॉज 1E के तहत हाँ बेसिस पे कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों आर्टिकल के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही तरीके के हैं। कैसे? हम कहीं भी टहलेंगे तभी तो वहाँ रुकेंगे, तभी तो वहाँ हम सेटल डाउन होंगे। इसलिए इन दोनों को रोकने के लिए आर्टिकल 19 क्लॉज 5 रखा गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे, उनको अगर कुछ भी क्रिटिकल सिचुएशन लगती है तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5 को इस्टेब्लिश करके हाँ लगा करके हाँ, और अगर चाहे तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1D और आर्टिकल 19 क्लॉज 1E को हटा सकती है। फिर हम ये नहीं कह सकते हाँ कि ये हमारा राइट है। फिर क्या हुआ? अब हम देखेंगे 6th पॉइंट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1F, राइट टू प्रॉपर्टी। तो अब ये डिलीटेड है, इस समय परफॉर्म नहीं हो रहा है राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि है आर्टिकल 19 क्लॉज 1F। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है डिलीटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो इस समय डिलीट हो चुका है। क्यों डिलीट हुआ है? यहाँ इसके पहले हमने बहुत बार डिस्कस किया, जिसके बेसिस पे बहुत सारे डॉक्ट्राइन वगैरह भी आए हैं। तो हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन भी, ये सब चीज़ें बहुत सारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी कहीं ना कहीं वो आई हाँ, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस अराइज हुए। तो इसलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा ही दिया गया अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन हमें पढ़ना है आर्टिकल 19 क्लॉज 1F के तहत ये पहले था, तो ये इस समय डिलीटेड है। तो इसके लिए जब वो डिलीट ही है तो इसके लिए नो रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। हाँ, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1G, तो ये कौन सा है आर्टिकल? राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन। किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यापार या कोई भी प्रोफेशन में जाने की पूरी छूट है। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो कोई भी तरह का व्यापार कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वो किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोफेशन मतलब जैसे कोई भी सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी चाहे, अगर कहीं भी वो जाना चाहे प्राइवेट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में, तो कहीं भी वो जा सकता है, कोई भी तरह का व्यापार कर सकता है। किसके बेसिस पे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के बेसिस पे। और इसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 6। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट।